वन दरोगा का सबसे दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक अम्ल और क्षार केमिस्ट्री से मैं लेके आई हूँ। अम्ल और क्षार में पहले डिफरेंस पता करते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल क्या करते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये हमारा आर्यनियस ने कहा था कि अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो जल में घुल के हाइड्रोजन आयन हमें देते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो किस टाइप के मैं दिखाती हूँ तुम्हें कि कैसे देंगे वो। जैसे हमारा HCl है, HCl हमारा, अगर हम HCl को वाटर में डालते हैं तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन बाहर करता है और Cl आयन। तो जब हमें हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है तब हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, अम्ल है। और उसी का हमने क्षार में बताएं तो क्षार जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अम्ल जो करता है नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देता है। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले में कन्वर्ट करता है। HCl, H2SO4 और NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, ये अम्ल क्षार हैं। और सूचक की बात करूँ तो जिस सूचक उसे कहते हैं जो हमें ये सूचना देता है कि ये अम्ल है कि क्षार है, ये हमें पता जिस चीज़ से चलता है उसे हम सूचक कहते हैं। सूचक 3 टाइप के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित और कृत्रिम सूचक, गंधी सूचक। अब सबसे पहले मैं प्राकृतिक सूचक में बात करूँ तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आते थे कि इनमें से प्राकृतिक सूचक कौन सा नहीं है। तो लिटमस पत्र हो गया और लाल पत्ता गोभी हो गई, हल्दी हो गई, ये प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से जो हमें मिलते हैं, नेचुरल सूचक होते हैं। और संश्लेषित या कृत्रिम की बताऊँ तो मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। लिटमस पेपर तो वही, अगर अम्ल हो तो नीले लिटमस पेपर को लाल करता है और क्षार हो तो लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। वैसे जैसे मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज पहले अगर अम्ल है तो लाल करता है और अगर क्षार है तो उसे हरा कर देता है। फिनोफ्थलीन में और अम्ल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्षार हो तो वो लाल हो जाता है। और यहाँ पे जो गंध, ये चीज़ें गंधी में प्याज की बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण गंध होती है। अब मैं लिटमस पेपर की बात करूँ तो सबसे पहले लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर नेचुरल तरीके से बैगनी रंग का होता है, जो हमारा थैलोफाइटा ग्रुप होता है उसके लाइकेन पौधे से मिलता है। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है रासायनिक गुण अम्ल के। अम्ल और क्षार के साथ अगर धातु अभिक्रिया करती है तो वो हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस ही देती है। मतलब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सी गैस हमें प्राप्त होती है, तो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं। कौन कौन, अम्ल और धातु। अब मैं यहाँ पे अम्ल, धातु, लवण और हाइड्रोजन, तो हमें एक अम्ल ले लेती हूँ। एक अम्ल मैंने ले लिया HCl ले लेते हैं। तो मैंने एक अम्ल HCl ले लिया और यहाँ मैंने एक धातु HCl ले ली, अम्ल HCl ले लिया। HCl बहुत स्ट्रॉन्ग अम्ल है। और एक धातु ले लेती हूँ मैं, Zn ले ली। अब मैं यहाँ पे लवण बनाऊँगी तो ZnCl हो गया, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, प्लस H2 बच गया, तो H2 गैस हमारी बाहर आ जाएगी। तो ये तो हो गया अम्ल के साथ। अब मैं यहाँ पे क्षार के साथ दिखाऊंगी। तो क्षार के साथ मैं एक क्षार ले लेती हूँ, 2NaOH प्लस एक धातु Zn ले लेती हूँ यहाँ पे भी, और ये बनाएगा हमारा Na2ZnO2 प्लस H2 गैस बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे ये अम्ल के साथ अभिक्रिया और ये क्षार के साथ, दोनों के साथ जब हम अभिक्रिया करते हैं तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही याद रखने की है कि हाइड्रोजन गैस ही हमें प्राप्त होगी। अब मैं एक क्वेश्चन कहूँगी कि पीतल के बर्तनों में दही नहीं रखी जाती है, क्यों, या नहीं रखनी चाहिए, क्यों। तो पीतल क्या है, एक धातु है। और दही कैसी होती है, खट्टी होती है। और तो खट्टे पदार्थ को जब भी दही के साथ हम रखेंगे तो दही क्या हुई, अम्ल हुई। अगर अम्ल पीतल धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा, और विषैला जो लवण बनेगा वो क्या बनेगा, विषैला लवण बनेगा। और यहाँ पे मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बात और बताऊँगी कि
हाँ, इसलिए हमें दही को नहीं रखना चाहिए पीतल के बर्तनों में। और सबसे पहले बात मैंने यहाँ पे जो बताई थी, जो इससे हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो हमें हाइड्रोजन का पता कैसे चलता है, तो वो पॉप साउंड देता है। पट 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 की जो साउंड होती है उसे पॉप साउंड कहते हैं। अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ भी अभिक्रिया करने पर अम्ल जो धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो लवण और जल देते हैं, ये तो पहले ही पता है। तो ये क्षारीय प्रकृति, जो लवण और जल देंगे तो वो क्षारीय प्रकृति के बन जाएंगे। उसके बाद क्षारों के साथ अगर अधातु की ऑक्साइड अभिक्रिया करती है तो क्या बनाएगी, लवण और जल बनाएगी, जो क्या होगी, अम्लीय प्रकृति को। जैसे 2HCl है, Cu है, एक धातु ऑक्साइड है, और CuCl2 प्लस H2O लवण और जल दोनों बना दिए हैं। और आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगला टॉपिक